हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस कौन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह अनुष्ठान के छठे अध्याय के छठे सत्र के छठे दिन के यह अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, कथा की ओर प्रस्थान करते हैं, प्रसंग को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ है सुंदर, भगवत का अर्थ है भगवान, गीत का अर्थ है गाना। सुंदर भगवान का गीत, मैं तो कहता हूँ यह सुंदर भगवान का प्रेम से भरा हुआ गीत, भगवान के हृदय से आने वाला जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उनके मुखारविंद से शब्दों के रूप में जो है बरस रहा है। मानो कि भगवान कह रहे हैं मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे क्यों नहीं प्रेम करते हो? लौट आ जाओ, वापस आओ, मेरे पास आओ। क्यों मुझसे अलग रहकर कष्ट क्लेश का अनुभव कर रहे हो? श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र परेशान है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का एक योजना है कि वो बनेगा राजा, पर भगवान का योजना क्या है? कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भाई आप ना तो पांडव हो, ना तो कौरव हो, ना तो भारतीय हो, ना तो पाकिस्तानी हो, आप हो आत्मा। भगवान तीसरे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कौरव आपके दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन कौन है?
काम एष क्रोध एष। और चौथे अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना जो है ना वो मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन हमारे अपने कौन है? ये कौन है? तद्विधि प्रणिपाति न परिप्रश्ने न से भया उपदेशयांति ते ज्ञानो ज्ञानी न तत्वदर्शी न। वो तत्वदर्शी गुरु हमारे अपने हैं। और कल के अध्याय 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं, मैं भी आपका हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातां वाम शांतिम ऋच्छति। मैं आपका सुहृद हूँ। और आज के अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य जीवन और कैमरा, मनुष्य जीवन और कैमरा फोकस के बगैर कुछ काम का नहीं है। कैमरा में फोकस ना हो तो कोई काम का नहीं, और मनुष्य जीवन भी फोकस ना हो तो फोकस किस बात का होना चाहिए कि भगवान की योजना एक है कुरु नंदना, वो फोकस होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी को 1922 में अपने गुरुदेव ने बताया पाश्चात देश तारी ने, तो 1922 से लेके 1965 तक वो तैयारी किए और 77 में उसको लक्ष्य को प्राप्त किए। तो यह है फोकस। अर्जुन से द्रोणाचार्य ने कहा देखो वृक्ष के और क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पर भीम से कहा, दुर्योधन से कहा, युधिष्ठिर से कहा देखो क्या दिखाई पड़ रहा है? सब ने कहा मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, और एक जो है लकड़ी का तोता दिखाई दे रहा है। उनको कहा आप तीर मत चलाओ। अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है? बोला मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल तोते का आंख। तीर चलाओ, सटीक वहां पे लगा। यह है ध्यान, यह है फोकस। तो इस प्रकार का फोकस को ध्यान कहते हैं। और आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए, इस अध्याय को भाग 1 में अष्टांग योग के अलग विधि का वर्णन आता है। भाग 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अष्टांग योग के अलग अलग विधि है। भाग 1 में अष्टांग योग में कैसे प्रवेश करें, और भाग 3 में मन का बड़ा महत्व बताया जाएगा। निष्काम कर्म योग के मार्ग में अगर कोई योगी असफलता भी प्राप्त करता है फिर भी वो श्रेयस्कर है। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। तो ये बहुत अद्भुत विलक्षण में ये अध्याय है। और विलंब न करते हुए इस अध्याय को प्रस्थान करते हैं, प्रारंभ करते हैं, इसमें गोता लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं। श्री भगवान वाच। वेद व्यास मुनि फिर से कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करके पीठ के हड्डी को सीधा रख के सुनना चाहिए, क्योंकि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है। अर्थात हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमें सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। इसलिए अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रिया। असली सन्यासी कौन है? असली योगी कौन है? भगवान अर्जुन का मन का ऑपरेशन कर रहे हैं। अर्जुन के मन में ये विचार है कि मैं जंगल में जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा,
और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान की योजना से एक अलग योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान बताएंगे उनको, नहीं, ये संभव नहीं है। ये बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण वापस लेते हैं। पहले अध्याय से छठे अध्याय में चर्चा यही चल रही है। अर्जुन कह रहे हैं मैं जंगल में जाऊंगा, भगवान कह रहे हैं नहीं, आप निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहे। जैसे एक बच्चा कहता है मुझे पीएचडी करना है, पीएचडी करना है, पीएचडी करना है, तो उनके पिताजी कहते हैं पीएचडी करना है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करो, फिफ्थ स्टैंडर्ड पास करो, 10th स्टैंडर्ड पास करो, 12th पास करो, 15th पास करो, 17th पास करो और 20th में आप पीएचडी प्राप्त करोगे। बोलते नहीं, मैं अभी पीएचडी में जाता हूँ। अरे अरे क्यों, कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी करोगे? बोले मैं मैथमेटिक्स में पीएचडी करूँगा। अरे a+b² जानते हो क्या है? नहीं पता है। अरे पीएचडी क्या करोगे? तो उनके पिताजी बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं अभी जाऊँगा पीएचडी करने के लिए। अगर मान लो वो बच्चा सीधा पीएचडी के क्लास में चला जाता है, वो ना तो पीएचडी के सब्जेक्ट मैटर को ग्रैस्प कर पाएगा, ना तो वो केजी क्लास पास करेगा। इसी प्रकार से अर्जुन कह रहे कि मैं संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है। अर्जुन से भगवान यही करें कि अभी आप तैयार नहीं हो, आप रुक जाओ। पिछले अध्याय में भगवान कहते हैं सन्यासी को जो लाभ मिलता है, पवित्र मन वाले सन्यासी को जो लाभ मिलता है, जैसे नारद मुनि जो आनंद का अनुभव करते हैं, वही आनंद जो है ययाति महाराज जो कि लंपटता पर धीरे धीरे से निष्काम कर्म योग मार्ग में सेवा करते करते, कृपा प्राप्त करते करते, मन पवित्र करते करते दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो सन्यासी है, सन्यासी का अर्थ यह नहीं कि जंगल में जाके ऐसे ही बैठना है, नहीं। सन्यासी भी क्रिया करते हैं, अग्नि जलाते हैं। प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, 80 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे और इतने सारे प्रवचन दिए, 2000 से ज़्यादा, और इतने सारे इंटरव्यू दिए, कर्म करते थे। और प्रभुपाद जी स्वयं जो है राजभोग बनाते थे, राजभोग अग्नि के साथ राजभोग बनाते थे। एक साथ वो 200 लोगों का प्रसाद बनाते थे। ठीक 11 बजे आरंभ करते थे, 12 बजे तक 200 भगवान को तो भोग लगाते थे और 200 भक्तों के लिए प्रसाद देते थे, बनाते थे। क्या बनाते थे? राइस, दाल, चपाती, सब्जी, फिर बीच में कभी कभी कचौरी भी बनाते थे। तो अग्नि, ऐसा नहीं कि कोई सन्यासी या योगी है तो कार्य नहीं करेगा अग्नि पर, कार्य भी करेंगे। अग्नि में स्वाहा स्वाहा यज्ञ भी करते थे, दीक्षा यज्ञ किए, फिर कभी कभी कुछ भक्तों का विवाह यज्ञ भी किए, पर अनाश्रित कर्म फलम, वो कर्म करते हैं, कर्म का फल भगवान को अर्पण करते हैं। नहीं नहीं, मैंने कर्म किया है, मैंने मेहनत किया है, मुझे ये 10,000 रुपया मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो कर्म करेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे। जो भी है कर्म करने का अधिकार है मुझे, और वो कर्म करके भगवान को वो कर्म अर्पण करते हैं। वो कर्म करते हैं क्योंकि ये सेवा मुझे मिला है, भगवान ने, गुरु ने मुझे ये सेवा दिया है, मैं करूँगा। माधवेंद्रपुरी पास चलते हैं वृंदावन से, कहाँ, चंदन लाने के लिए मलई पर्वत में। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, नाहि संन्यास्त संकल्प योगी भवत कश्चन। योगी वो होता है जो इंद्र तृप्ति से विरक्त रहते हैं। सन्यासी वो है जो कर्म, भौतिक इच्छा को त्याग देते हैं। दोनों शब्द में योगी और सन्यासी वास्तव में वो दोनों एक ही हैं। सन्यासी वो है जो भौतिक इच्छा को त्याग करके कर्म करते हैं, और निष्काम कर्म योगी वो है जिसके अंदर भौतिक इच्छा है, वो कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद कर्म के फल को त्याग देते हैं। दोनों कर्म के फल त्यागते हैं, पर सन्यासी पवित्र हृदय से कार्य करते हैं,
भौतिक इच्छा को त्याग करके कार्य करते हैं, कर्म फल को भगवान को अर्पण कर देते हैं। और निष्काम कर्म योगी, उसके मन में इच्छा रहता है मैं कर्म करूंगा, पर वो कर्म के फल को त्याग देता है। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में अभी फिर से यही विचार चल रहा है, ऐसा है तो मैं निष्काम कर्म के मार्ग में क्यों रहूं, क्यों मैं भीष्म और द्रोणाचार्य से युद्ध करूं, मैं जंगल जाऊंगा। हे कृष्ण, मुझे अष्टांग योग के कुछ विधि का वर्णन कीजिए। भगवान कहते हैं बताता हूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से आप संन्यास अष्टांग योग के मार्ग के लिए लायक नहीं हो। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समाकारणमुच्यते। सन्यासी के दो स्तर होते हैं, अष्टांग योगी के दो स्तर होते हैं। एक जंगल जाने से पहले उसका तैयारी होता है। जब उनका मन पवित्र नहीं होता है तो वो जूनियर अष्टांग योगी कहा जाता है, सन्यासी कहा जाता है। और जब मन पवित्र हो जाता है तो जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सीनियर सन्यासी कहा जाता है। जो जूनियर सन्यासी है उनको आरुरुक्षोर मुनेर योग कहा जाता है, और जो सीनियर हो जाते हैं तो योग आरूढ़स्य कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मशो अनुसजते सर्वसंकल्प संन्यासे योगारूढ़स्तदुच्यते। जब तक उनका मन पवित्र नहीं होता है अर्जुन, उनको निष्कर्म करना होता रहता है, सेवा करना होता रहता है। जब सेवा करेगा कृपा प्राप्त करेगा, और कृपा प्राप्त करेगा तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो जब तक मन पवित्र नहीं होता वो सन्यासी कर्म करता रहता है, और जिस दिन वो उनका मन पवित्र हो जाता है वो सीनियर हो जाता है और वो जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। और बताइए कृष्ण। बताता हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे हैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कैसे अर्जुन आप ये अष्टांग योग के लिए लायक नहीं हो। रुको जरा। उद्धारेद आत्मनात्मानां नात्मानाम् अवसाद्यते आत्म एव हि आत्मनो बन्धुर् आत्म एव रिपुरात्मनाम्। हे कृष्ण, कब पता लगेगा कि मन पवित्र है, कब पता लगेगा कि मन अपवित्र है, कब पता लगेगा कि वो जूनियर सन्यासी है और कब पता लगेगा कि वो सीनियर सन्यासी है। भगवान कहते हैं जब मन भगवान के सेवा में लग जाता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में लग जाता है, तो समझ लेना उनका मन पवित्र हो गया। और मान लो कि मन भगवान में नहीं लग रहा है तो समझ लेना मन अपवित्र है। जो मन भगवान में लग जाता है वो मित्र है, और जो मन भगवान में नहीं लगता है वो दुश्मन है। तो हम लोग किसके साथ हैं? सोच के सोचो, हम किसके साथ हैं? या हमारे साथ कौन है? दुश्मन है कि दोस्त हैं? बंधुर आत्मा आत्मना तस्य एना आत्मा एव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मनैव शत्रुवत्। जिसका मन भगवान में नहीं लगता है उसका मन उसका दुश्मन है, और जिसका मन भगवान में लग जाता है उसका मन उसका मित्र है। तो हम मित्र के साथ हैं या दुश्मन के साथ हैं? या मित्र हमारे साथ हैं या दुश्मन हमारे साथ हैं? सोच के सोचो कौन हमारे साथ हैं। जित आत्मना प्रसन्नस्य
परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मन अपमानयो। वो सन्यासी जिसका मन पवित्र हो जाता है वो अपने मन के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो भगवान का दर्शन अपने मन में करता रहता है। जितात्मा प्रसन्न तस्य, वो संतुष्ट रहता है, जो भी उनके पास है उसे वो संतुष्ट रहता है। वो ये नहीं कहता है मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो ये नहीं कहता है भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद कैसे, उनके घर में मेरे घर से अच्छा टेलीविज़न कैसे। वो संतुष्ट रहता है। वो परमात्मा का, विष्णु का जिस प्रकार का सुख अनुभव करता है वैकुंठ में, उस प्रकार का सुख अनुभव करता है। मान हो अपमान हो इससे प्रभावित नहीं होता है। उनके जीवन का लक्ष्य होता है सेवा सेवा सेवा। सुख हो या दुख, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति उनको महत्व नहीं देता है, सेवा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से स्थिर मन वाले होते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कंचना। उनको ये ज्ञान रहता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जितने भी जीव हैं वो भी आत्मा है। मैं भगवान का पुत्र हूँ, जैसे जीसस क्राइस्ट कैसे कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, इसी प्रकार से सभी जो है भगवान के पुत्र हैं। और हम सब भगवान की सेवा में लगे हैं, लगना चाहिए। इस प्रकार का उनको जो है चेतना रहता है। वे अपने मन भगवान में लगाते हैं। जो भी उनको दिखाई पड़ता है, पत्थर दिखाई दिया तो भगवान के सेवा में, सोना दिखाई दिया वो भी भगवान के सेवा में। वो पत्थर दिखाई दिया तो फेंकते नहीं है, और सोना दिखाई तो अरे चलो चलो इसको लॉकेट में रख देते चुपके, कोई देखा तो नहीं, सीसीटीवी उसके अंदर च्युइंगम लगा लेते हैं, अरे बंद कर दो। नहीं, सोना भी उनके लिए भगवान का है, भगवान के सेवा में लगना चाहिए, और पत्थर भी भगवान के सेवा। जो भी दिखाई देता है वो युक्त वैराग्य होता है। ठीक है, ये तो पदार्थ है। बाकी सगे संबंधियों के साथ उनका कैसे संबंध होता है। सुहीन मित्रारि उदासीनो मध्यस्थ द्वेष्या बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। उनका कोई उन्हें मित्र माने तो भी हरे कृष्णा, कोई उनको शत्रु माने तो भी हरे कृष्णा। जैसे युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहते हैं अजात शत्रु। युधिष्ठिर सबको अपना मानते हैं, पर दुर्योधन उनको शत्रु माने, वो दुर्योधन का प्रॉब्लम है, युधिष्ठिर का नहीं। वो दुर्योधन को सुयोधन कहता है। इस प्रकार से जो है ये भक्त बड़ा सुंदर उनका चेतना होता है। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद कैसे, नहीं। भगवान ने उनको अच्छा सुपर पाउडर डिटर्जेंट दिया है, कम से कम मुझे वस्त्र तो दिया है। वो दोस्त, उनके लिए दोस्त मित्र सब जो है अपने हैं। पापी और पुण्य वो सब अपने हैं। उनका मन जो है वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, ना वो पांडव का पक्ष लेता है ना कौरव का पक्ष लेता है। वो किसका पक्ष लेता है? कृष्ण का पक्ष लेता है। इस प्रकार से उनका मन स्थिर रहता है। अर्जुन, जस्ट चेक द वॉइस, माई वॉइस इज echoing। आत्माराम प्रभु, हरि बोल। वो ध्यान में लगा हुआ है। इट्स हे कृष्ण, इतना अच्छा ये अष्टांग योग है, ये सन्यास का मार्ग मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे और बताओ, मैं और जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो? अच्छा अर्जुन,
जंगल में भागना चाहते हो, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी आपका हाल बेहाल करके छोड़ता हूँ। तो भगवान बताएंगे कैसे होता है अष्टांग योग। योगी युंजित सततम आत्मानां रहस्य स्थित एकाकीयत चित आत्मा निरासे अपरिग्रह। वो योगी जो है एक ऐसा स्थान में जाता है जहाँ पे कोई नहीं रहता है, यानी कि जंगल में जाता है, ऐसा स्थान में जाता है, एकांत स्थान में जाता है, और उनका मन पूरा शांत रहता है। उसके अंदर ये भाव नहीं रहता है मेरा बंगला है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये जंगल मेरा है, नहीं। और वो स्थान कैसे होना चाहिए? माय वॉइस इज echoing. शौच देश प्रतिस्थाप्य, now it's better. शौचो देश प्रतिस्थाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चतरम नाति नीचम चैलाजिना कुसोतरम। वो स्थान पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और उस स्थान में सबसे पहले वो कपड़ा रखते हैं, फिर एक कुशा का चटाई रखते हैं, उसके ऊपर हिरन का जो है चाल रखते हैं, फिर एक जो है सुंदर मखमल का एक जो है कपड़ा रखते हैं। ये सब ऐसा, वो स्थान पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। अगर बहुत ऊंचा होगा तो हवा चलेगा और डिस्टर्ब होगा, और बहुत नीचे होगा तो पानी जो है आएगा और गीलापन का अनुभव करेगा, ध्यान भंग हो जाएगा। वो स्थान पवित्र होना चाहिए। उसमें कुशा का घास डालते हैं। कुशा का घास आप जानते हैं, कहते हैं कि वो वराह भगवान ने जब अवतार लिया था, केशवदीता सुकर रूपा, जब उन्होंने अपने पानी में छलांग लगाकर उन्होंने बाल को, पानी को निकालने के लिए ऐसे ऐसे पूरे शरीर को हिलाया, तो कहते हैं उनके शरीर से जो बाल निकले वही आज भी कुशा घास है, पवित्र घास है। आज आपके कंपाउंड में भी मिला, आपको दिखाई पड़ेगा, मैंने देखा है, तो आप भी देख लेना। कुशा घास बड़ा पवित्र होता है, उससे जो है कीड़े मकोड़े दूर चले जाते हैं। फिर जो हिरन का कपड़ा चाल होता है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहता है, जो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू को दूर रखता है। नहीं तो बेचारा सन्यासी वहाँ पे तपस्या करता रहेगा, चींटी उसके हम कपड़े के अंदर जाता रहेगा, उनका ध्यान परमात्मा में जाता रहेगा, फिर परमात्मा से फिर बाद में चींटी, फिर से बाद में परमात्मा, फिर चींटी, परमात्मा चींटी, तो डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ये जो है दूर कर देता है। और उसके ऊपर मखमल का कपड़े रखते हैं, ऐसे पवित्र स्थान में बैठते हैं। पर बैठे तो है, पर कैसे बैठेंगे? तत्र एका ग्राम मना कृत्वा यथा चित इंद्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मा विशुद्धये। अब वो एक ऐसा आसन ढूंढा है जो ना ऊपर है ना नीचे है, उसमें कुशा घास रख दिया, हिरन का चाल रख दिया, फिर कपड़ा रख दिया। अब वो बैठता तो है, बड़ा कस के बैठता है, यम नियम आसन में बैठते हैं, प्राणायाम करके मन को स्थिर करते हैं। और कैसे मन को स्थिर करते हैं? समम काया शिरो ग्रीवम धारायण अचलम स्थिरा संप्रेक्षया नासिकाग्राम स्वम दिशा चानवालोकयाम। वो अपने पीठ के हड्डी को सीधा रखता है, गर्दन को सीधा रखता है और सर को सीधा रखता है। इससे क्या होता है कि शरीर में स्फूर्ति रहता है। और आँखों को जो है ना पूरा खोलता है ना आधा। अगर वो पूरा खोले तो हो सकता है यहाँ वहाँ के चित्र दिखाई पड़े, बंद करे तो हो सकता है नींद आ जाए। और थोड़ा सा खोलकर आँखों को जो है
नासिका के अग्रभाग में लगाते हैं ऐसे, और कहीं पे ध्यान नहीं लगाते हैं। और ऐसा करते हुए बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। प्रसन्त आत्मा विगत भीर ब्रह्मचार्य व्रत स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्तासित मत पर। पूरी तरह से कृष्ण के परायण हो जाते हैं, कृष्ण पर हो जाते हैं। उनका मन पवित्र रहता है, कोई बुरे विचार नहीं होते हैं उनके अंदर। और इस प्रकार से वो भय से रहित होता है, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि भगवान उनके सुहृदय उनका रक्षा करेगा। और ऐसे पवित्र मन से वो जो है शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा का दर्शन करते हैं। और परमात्मा का सुंदर दर्शन करते हुए भगवान के जो है पीतांबर वस्त्र का और भगवान के नील रंग का, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे का, उनके कमल नयन और कुंडल का, मुकुट का दर्शन करते हुए, उनके रूप माधुर्य का दर्शन करते हुए मुस्कुराने लग जाते हैं। और अंदर ही अंदर वो भगवान के रूप माधुर्य, सुगंध माधुर्य, भगवान के दिव्य चंदन युक्त, केसर युक्त जो सुगंध का भी अनुभव करने लग जाता है। और इस प्रकार से रूप माधुर्य, सुगंध माधुर्य और उनके सुंदर जो है वेणु माधुर्य या उनके सुंदर जो है वाक्य, मधुर वाणी का भी वो अनुभव करने लग जाते हैं। युंजम एवं सदात्मना योगी नित्य मनसा शांतिम निरान परमं मत्संस्थम अधिगच्छति। इस प्रकार से शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन करके वो परम आनंद का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। हे कृष्ण, शरीर मन का सब अपने वर्णन तो क्या, और कुछ नियम है बताओ। भगवान कहते हैं बताता हूँ, आपका हाल बेहाल करके रख दूंगा। ये योग आपके लिए नहीं है। पर अर्जुन बोलते और बताओ, मैं जल्दी जाऊंगा जंगल में। नाति अस्नात तु योगस्ति न चैकांतम अनास्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव चार्जुना। जो ज़्यादा खाता है इस प्रकार का योग नहीं कर सकता। जो कम खाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा, योग नहीं कर पाएगा। जो ज़्यादा खाएगा खा के सो जाएगा। जो ज़्यादा सोता है वो भी ये योग नहीं कर पाएगा, और जो कम सोता है वो भी नहीं कर पाएगा। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं जो ज़्यादा सोता है वो लेज़ी हो जाता है, जो कम सोता है वो क्रेजी हो जाता है। हमको तो करना क्या है? तो कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वपदस्य योग भवते दुःखा। उसको ना तो ज़्यादा खाना चाहिए ना तो कम खाना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? युक्त आहार करना चाहिए। उसको ना तो ज़्यादा विहार करना चाहिए ना तो अल्प विहार करना चाहिए। उनको युक्त विहार करना चाहिए। विहार का अर्थ होता है कि हम बोलते हैं ना रिक्रिएशन, थोड़ा सा रिक्रिएशन, टाइम पास टाइम पास नहीं पर रिक्रिएशन कहते हैं। तो ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, युक्त चेत से। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, कम भी मेहनत नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं है, कम भी नहीं सोना। बहुत ज़्यादा जागना भी नहीं है, कम भी नहीं सोना है। सब कुछ युक्त। युक्त आहार का एक और अर्थ है ऐसे आहार ले जो हमें भगवान से जोड़े, ऐसे विहार करे जो हमें भगवान से जोड़े, ऐसे कार्य करे जो हमें भगवान से युक्त करे, ऐसे सोए। हमारा निद्रा भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हम भगवान का स्मरण करते रहें और जागते वक्त भगवान का स्मरण करें। इसको कहते हैं युक्त, ना ज़्यादा ना कम। ये भी एक अर्थ है। युक्त का एक और अर्थ है हम वो आहार ले, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे भक्त रसगुल्ला खा खा के भगवत धाम चले जाएंगे। विहार रस्य का अर्थ होता है रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
4 घंटे पढ़ाई के बाद सोचते हैं कि यूट्यूब में एक फिल्म देखते हूँ, चुटकुला देखता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ, फिर स्क्रॉल करते करते 6 घंटा निकल जाता है। वो रिक्रिएशन सही नहीं। रिक्रिएशन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा क्या है, एक माला जप कर ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो रिक्रिएशन का रिक्रिएशन भी हो जाएगा और ये भगवान से भी जोड़ेगा। तो युक्त आहार, वो आहार जो भगवान से जोड़े, वो विहार जो भगवान से जोड़े, वो चेतस, वो कार्य जो भगवान से जोड़े। इस प्रकार का निद्रा भी भगवान से जोड़े। यानी कि जैसे कभी कभी हम भक्त लोग जगन्नाथ रथ यात्रा में जाते हैं, पूरे दिन जय जगन्नाथ 6-7 घंटा जगन्नाथ जी के साथ नाते हैं, तो रात में थक के सोते हैं तो सपने में भी जय जगन्नाथ। इसको युक्त सोप हमारा निद्रा भी कृष्ण भावना भावित हो गया। तो इस प्रकार से अर्जुन भी थे, इसीलिए अर्जुन को गुड़ाकेश कहते थे, वो सपने में भी कृष्ण कृष्ण करते थे। तो हमारे निद्रा को भी कृष्ण भावना भावित करना चाहिए। ऐसा जो है योगी सारे दुख को काट देता है। इतना ही नहीं, अर्जुन सुनो आगे, यदा विनियातम चित्तम आत्मनि एवावतिष्ठते निष्प्रिया सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इस प्रकार से अपने शरीर का कार्य और अपने मन के कार्य को युक्त कर देना चाहिए भगवान की सेवा में। और ऐसा जब होगा वो हर प्रकार के क्लेश से मुक्त हो जाता है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, और पूरी तरह से भगवान के नाम रूप गुण लीला में स्थित हो जाता है। उनका मन इतना स्थिर हो जाता है, वो शिरोदेक्ष विष्णु का दर्शन करता है, उनके सुंदर वाणी का मधुरता का अनुभव कर रहे हैं और सुगंध का भी अनुभव करता है, और मन ही मन प्रसन्न रहता है। उनका मन इतना स्थिर होता है, जैसे एक दीप होता है, एक दीप होता है तो प्रज्वलित होता है तो स्थिर रहता है। वायु चलेगा तो वो दीप दाएं बाएं हिलता रहता है, पर वो दीप जो वायु नहीं होता तो एकदम स्थिर रहता है। वैसे उनका मन स्थिर हो जाता है। यथा दीपो निवतस्तो निर्गते सोपमा स्मृता योगिनो यथा चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। इस प्रकार से वो शिरोदक्ष विष्णु को देखते प्रसन्नता का अनुभव करता है। शिरोदक्ष विष्णु मुस्कुरा रहे हैं, शिरोदक्ष विष्णु को मुस्कुराते हुए देखकर वो मुस्कुराने लग जाता है, और इस प्रकार से आनंदम अनुभूति वर्धन का वर्णन आता है। हे कृष्ण, और बताइए, मैं भी वो अष्टांग योग की ओर जाना चाहता हूँ। बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा, और आपको इतना बताऊंगा कि आपका हाल ही बेहाल कर दूंगा, और बताऊंगा कि ये अष्टांग योग आपके लिए नहीं है। यत्र पारमते चित्तम निरोधम योग सेवस्या यत्र चैवात्मना आत्मना पश्यान आत्मनि तुष्टते। अब ऐसा हाल हो जाता है उनका कि वो शिरोदक्ष विष्णु को देखते हैं, शिरोदय विष्णु उनको देखते हैं, दोनों आपस में मन ही मन बातें भी करते रहते हैं, परम आनंद का अनुभव करते रहते हैं। और इसको ही कहते हैं आनंद अम्बुधि वर्धनम। इतना सुख कि उनका सुख बढ़ता जाता है। सुखम आत्यंतिकाम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवाव्यम स्थित चलति तत्वता। उनका मन पवित्र हो जाता है, उनका तन पवित्र होता जाता है, वो हर पल अपार अनंत सुख का अनुभव करता है। जो सुख वैकुंठ के वासी अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख अनुभव करने लग जाते हैं, और उनके सारे इंद्रियां जो हैं पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में उनको जगत में किसी चीज से, संसार का सबसे बड़ा सुख भी उनको तुच्छ लगता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते अधिकम तथा यस्मिन् स्थितो ना दुःखे ना गुरुनापि विचलयते। इतना सुख का अनुभव करता है कि इस संसार का सबसे भयंकर परिस्थिति में भी उनको रखो तो भी वो भयभीत नहीं होता है। जैसे प्रहलाद महाराज को उबालता हुआ तेल में डाला गया था, वो प्रसन्न था। जैसे
अम्बरीश महाराज के सामने वो कृत्या नाम का जो है वो भयंकर व्यक्ति खड़ा था मारने के लिए। बोला आज लगता है मेरा अंतिम समय होगा, चलो हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करता हूँ। पर देखा सुदर्शन चक्र ने उसी को काट दिया। तो बोला ठीक है, अगर भगवान मारना चाहता है तो हरे कृष्णा, अगर भगवान जिंदा रखना चाहता है तो भी हरे कृष्णा। तो वो डरे नहीं। भयंकर से भयंकर प्रभुपाद जी के सामने भी ऐसे भयंकर परिस्थिति आए। जब जर्मन में इस्कॉन को बंद किया गया था, अगले दिन पूरा गवर्नमेंट ने इस्कॉन को जब्त कर लिया, इस्कॉन की बुक्स को जो है कॉन्फिस्केट कर लिया, और न्यूज़पेपर में आया हरे कृष्णा सर तीफ। तो इस्कॉन के भक्त लोग जेल में थे, प्रभुपाद जी को फ़ोन किया जर्मन से, बोला प्रभुपाद जी हमारा नाम बदनाम हो गया। प्रभुपाद जी ने बोला क्या हो गया? सारे न्यूज़पेपर में ये खबर आ गया हरे कृष्णा सर तीफ। बोला क्या लिखा है? हरे कृष्णा सर तीफ। तो बोला प्रभुपाद जी ने बोला शांत होकर बोले तीफ ये शब्द भौतिक है, हरे कृष्णा ये आध्यात्मिक है। अब मुझे ये बताओ कितने साल से आप लोग जर्मन में प्रचार कर रहे हो? बोला पिछले 4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं प्रभुपाद जी आपको प्रसन्न कर लें। कितने लोग भक्त बने? प्रभुपाद जी 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 200। और ये न्यूज़पेपर जब आया तो ये इसका सर्कुलेशन कितना है? श्रील प्रभुपाद जी हमें लगता है कि ये 15 लाख लोगों के पास गया होगा। अच्छा, ये इस न्यूज़पेपर के खबर से पूरे जर्मन में 15 लोग सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी जो है इतने भयंकर परिस्थिति में विचलित नहीं हुए। और तो और जलदूत में जब गए थे तो प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक हुआ। प्रभुपाद जी विचलित नहीं हुए, अब मेरा क्या होगा, कौन मेरा देखभाल करेगा? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो इस प्रकार से उनका स्थिति हो जाता है। ताम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनिताम। इस प्रकार से वो सारे दुखों से मुक्त रहता है, प्रसन्न रहता है। सा निश्चयेन युक्तव्य योग निर्वीण चेतसा संकल्प प्रभान कामाम त्यक्ता सर्वान् शेषता मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। इस प्रकार से वो भगवान के योजनाओं को समझने में अपने आप को लगा देता है और भगवान के रूप माधुर्य लीला माधुर्य का आनंद लेता है। और धीरे धीरे उनका मन और प्रसन्न होने लग जाता है और प्रसन्न। सने सने उपारमयद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मा संस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतया। उनका मन केवल भगवान में ही नहीं लगता है, वो भगवान में तो पूरी तरह से लग जाता है, पर इसके साथ साथ इस संसार के जितने भी जीव हैं उनका भी वो हित चाहता है। यह तो और उनका मन पूरी तरह से भगवान में लगता है। और कभी कभी मन हट जाता है तो फिर से वो वापस मन को भगवान के सेवा में भगवान की ओर खींच लेता है। यह तो निश्चलति मनस चंचल स्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन एव वसंनियात्। मन जो है थोड़ा बहुत विचलित हो जाने लग जाता है, फिर से वो अपने आसन को ठीक कर लेता है, अपने आहार निद्रा और सबको ठीक कर लेता है और फिर से मन को स्थिर करने में लग जाता है और फिर से वो आनंद का अनुभव करने लग जाता है। प्रसन्नता मनसा ही एनम योगी नाम सुख उत्तमम उपैति शांतराजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। उनका मन अभी सारे कल्मषों से मुक्त हो जाता है, रजगुण तमगुण से परे हो जाता है और इस बार वो और शांति का अनुभव करने लग जाता है। युंजन एवा सदात्मना। अर्जुन यहाँ तक सोचा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। भगवान मुस्कुराते बोलते अभी तक तो ठीक है बच्चू, हाँ अभी दिखाऊंगा कि यही अष्टांग योग आपके लायक
नहीं है। अब जो है अर्जुन को पॉइंट में लेकर आएंगे। युंजम एवं सदात्मना योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमाश्नुते। वाह, योगी परम आनंद का अनुभव करता है, अपार आनंद का अनुभव करता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, अभी आएगा मजा। सर्वभूतस्तम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना। भगवान को देख के तो प्रसन्न हो रहे हैं। ये सन्यासी जो योगी जो है उस स्तर पर आ जाते हैं। जितने भी जीव देखते हैं उनके अंदर आत्मा को देखकर, परमात्मा को देख के सब जीवात्मा के लिए जो है परम जो है उनका सबका हित चाहते हैं। सर्वे सुखिनः भवन्तु, इस प्रकार का विचार आता है। अब जो है अर्जुन यहाँ तक तो ठीक है, अर्जुन अब कहने लग जाता है सबके बारे में संभाव, ये तो नामुमकिन है। मैं युधिष्ठिर के लिए अब अच्छा सोच सकता हूँ, पर दुर्योधन ने बहुत मुझे तंग किया, उनके बारे में मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वां च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। वो व्यक्ति मुझे सब जगह देखता है, वो भक्त मुझे सब जगह देखता है। जैसे एक प्रेमिका से प्रेम करने लग जाता है, सब जगह पे वो रोमियो को जूलियट दिखाई देता है, जूलियट को रोमियो दिखाई। इसी प्रकार से भक्त जो है हर जगह पे भगवान को देखते हैं, भगवान को हर जगह पे देखता है। और इसी प्रकार से भगवान जो है हर समय उनका दर्शन करता है। साधु हृदयमयम साधुना हृदयम अहम, इस प्रकार से वो भक्त भगवान को कभी भूलता नहीं, हर जगह पे भगवान को देखता है। सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्वम अस्तित सर्वता वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। अब जो है अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। भगवान कहते हैं वो योगी केवल भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं करता है, इस संसार के हर जीव के साथ आदान प्रदान करता है और हर जीव को के प्रति जो है शुभ विचार रखता है। आत्मा पाम ये न सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। इस प्रकार से वो अपना हित चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों का हित चाहते हैं, जो उनके रिश्तेदार नहीं है उनका भी हित चाहता है। अर्जुन कहता है ये मुझसे संभव नहीं है, मैं युधिष्ठिर के लिए अच्छा सोच सकता हूं पर धृतराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं सोच सकता हूं। क्यों नहीं अर्जुन? ऐसा संभव नहीं कृष्ण। क्यों नहीं अर्जुन? अर्जुन वाच योऽयं योगस्तया प्रोक्ता समेन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलावदसितं चिरम्। कृष्ण, मन जो है बड़ा चंचल है, वो बुद्धि को भी अपने वश में कर लेता है। जैसे एक रोगी दवाई लेता है पर रोग बढ़ जाने पर दवाई उसके पर असर नहीं करता, इसी प्रकार से मेरे मन का रोग इतना बढ़ गया कि वो बुद्धि के बात को स्वीकार नहीं करता है। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता हूं दुर्योधन ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, ये मुझसे संभव नहीं होगा। क्यों नहीं अर्जुन? तो भगवान अर्जुन कहते हैं चंचल ही मनः कृष्ण प्रमति बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। देखिए इस संसार में हम सब का स्वभाव ऐसा होता है, अगर हमारे लिए लोगों ने लाख अच्छा किया हो, एक बुरा कार्य किया, लाख अच्छा को भूल जाते हैं और उस बुरे को याद कर लेते हैं। पिताजी ने मुझे मारा है, नहीं उन्होंने ठीक नहीं किया। टीचर ने मुझे मारा है, ये ठीक नहीं किया। पिताजी ने जब बीमार था हमें हॉस्पिटल लेकर गया था, बुक्स दिया है, ये किया, वो सब भूल जाएंगे। पर इसी प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं भूल नहीं सकता हूँ दुर्योधन ने ऐसा किया मेरे साथ।
ये मन बड़ा चंचल है। मन के बारे में कहते हैं कि एक बंदर है, वो बड़ा चंचल होता है। उस बंदर को शराब पिलाओ तो और भी चंचल हो जाता है, और उस बंदर को एक बिच्छू से मार खा लाता है तो और भी चंचल हो जाता है, तो इतना पगला जाता है। उसी प्रकार से ये मन उससे भी ज़्यादा चंचल है। चंचल ही मन है। प्रमत्ति, वो जानता है सही क्या गलत है, फिर भी गलत चीज़ करेगा। प्रमत्त का अर्थ होता है जैसे धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी वो धूम्रपान करेंगे। उनको मालूम है रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, फिर भी रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, उल्टा काम करेगा। सही क्या है जानते हुए भी उल्टा काम करेगा, उसके प्रमत्त कहते हैं। बलवत् दृढ़म, और ये जो है गलत काम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ रहता है, बलवद्ध रहता है। इसे निग्रह करना बहुत कठिन है। वायु के गति को रोकने के लिए कहो मेरे पास इतना बाण में तीर है कि वायु के गति, पानी के गति को रोक सकता हूँ, पर मन के गति को नहीं रोक सकता हूँ कृष्ण, नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो भगवान कहते हैं ये अष्टांग योग का मार्ग आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं पहले से ही बताया, अभी आया ना लाइन, मुझे बहुत मेहनत करा के लिए। अब चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक अब सुनो। श्री भगवान वाच, अब व्यास मुनि कह रहे हैं श्री भगवान वाचा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अर्थात हमको सावधान होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी सीधा करके, सीट पर टाइट करके, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना, क्योंकि सुंदर महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण बनाने वाले। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गयते। अर्जुन, आप महाबाहु हो, पर मैं आपको असली महाबाहु तब मानूंगा जब आप मन रूपी जो है योद्धा को अपने वश में करोगे। आप शिवजी को अपने वश में किए, बड़े बड़े योद्धा को वश में किया, ये तो ठीक है। महाबाहु तब बनोगे जब मन रूपी योद्धा को अपने वश में करोगे। और ये संभव है, रोग कितना भी भयंकर क्यों ना हो, अगर वो जो है वैद्य का, डॉक्टर का दवाई समय से लेता हो और अच्छे डॉक्टर से जो है अपना जो है इलाज करता हो और डॉक्टर की बातों को सही सही से अपने जीवन में उतारता हो, तो उसका रोग दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी मन स्थिर हो जाएगा। असम यतात्मन योग दुष्प्रप इति में मति वस्यात्मना तु यताता शक्य अवाप्तोपायता। इस प्रकार से बड़े रोग को भी जो है अच्छे वैद्य और अच्छे इलाज से हम जो है वश में ला सकते हैं। इसी प्रकार से मन को भी वश में लाया जा सकता है। ययाति महाराज ने भी धीरे धीरे अच्छे गुरु के जो है से आश्रय लेकर सेवा करके मन को स्थिर किया है। ये संभव है। कृष्ण, अब मुझे समझ में आ गया, ययाति महाराज ने जो मार्ग लिया है निष्काम कर्म योग का मार्ग, मैं वो मार्ग में लूँगा। यही बात तो मैं पहले अध्याय से बता रहा हूँ। अर्जुन, मुझसे बहुत मेहनत करा के ले लिया, चलो कोई बात नहीं है। कहते हैं ना, सुबह का बुला शाम का लोटा, सुबह का बुला शाम को नहीं, सुबह का बुला शाम को लोटा, भूले को भुला नहीं कहते हैं, ठीक है। अंत बला तो सब बला, तो भगवान बोलते ठीक है, अभी सुधर गया, अच्छी बात है। तो अर्जुन अब तैयार हो गया, बोलता है अर्जुन अब स्वीकार करता है, ये अष्टांग योग जंगल जाने के बाद अभी मैं नहीं करूंगा। पर कृष्ण, ये निष्काम कर्म योग के मार्ग में अगर कोई व्यक्ति चल रहा है और हो सके कि वो निष्काम कर्म योग के मार्ग में चल रहा है, पर वो सिंसियर है पर सीरियस नहीं है, और अगर वो सीरियस है तो भगवत धाम चला जाएगा। पर मान लो वो सीरियस, किसी कारण से सीरियस नहीं, तो भगवत धाम भी नहीं मिलेगा। और वो अगर वो कर्मकांड किया होता तो स्वर्ग मिलता, अगर वो शुद्ध भक्त बनता तो वैकुंठ धाम मिलता। पर अगर वो ना तो कर्मकांड किया, ना तो शुद्ध भक्त बना, तो ना तो उसको स्वर्ग का सुख मिलेगा, ना तो वैकुंठ का सुख। वो तो ऐसा होगा जैसे कि कटी पतंग, जैसे कि एक बादल हवा में उड़ रहा है, यानी कि उनका मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। कृष्ण, भगवान मुस्कुराने लगते, बोलते नहीं अर्जुन नहीं,
भक्ति में किया गया कोई भी कार्य वेस्ट नहीं होता है। नेहा अविक्रम नाशो अस्ति अर्जुन वाच। अर्जुन का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अर्जुन का क्वेश्चन, अर्जुन अब से जो भी प्रश्न पूछेंगे ये टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन अब स्वीकार करता है कि मैं वो जंगल नहीं जाएंगे, पर अब जो भी क्वेश्चंस है वो निष्काम कर्म योग के से जुड़ा हुआ है। अब वो भगवान की योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार है और उनके क्वेश्चनिंग जो है अभी थोड़ा डिफरेंट है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, अब भगवान के सेवा को अच्छा करने के लिए क्वेश्चंस प्रश्न करेंगे। अर्जुन वाच या अयति श्रद्धया योपेत योज चलति मनसा प्राप्य योग संसेतिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। क्या हाल होगा उसका जो वैकुंठ भी नहीं गया, स्वर्ग भी नहीं। कच्चिन्नो भया विभ्रस्ता छिन्ना ब्रह्म इव नास्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ ब्रह्म न पते। वो ना तो वो इस प्रकार से उसका हाल हो जाएगा जैसे कि एक कटी पतंग, ना तो हवा में है ना तो जमीन में है, वो कहीं पे भी उड़ता रहेगा, ऐसा बादल हो जाएगा। ये मेरा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दो। निष्काम कर्मयोग के मार्ग के जो साधक है उसका अगर ऐसा हाल होगा तो क्या होगा। एतान में संशय कृष्ण चेतुम अर्हसि अशेषता तद अन्य संशय यस्य चेतना ही उपापद्यते। ये मेरे संशय को दूर करो, मैं इस मार्ग में चलना चाहता हूं, आप बताओ ये मार्ग कैसे श्रेयस्कर है। श्री भगवान वाच, फिर से श्री भगवान वाच, यानी कि व्यास मुनि कह रहे हैं कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अर्थात हम सबको कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करना चाहिए, और एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को, क्योंकि हमारे जीवन को ये सुंदर और महत्वपूर्ण करने वाले बातें हैं। पार्थ नैव नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तत् गच्छति। एक बार इस पवित्र मार्ग में अगर कोई आ जाता है, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, पार्थ पिता के पुत्र अर्जुन, एक बार वो आ जाता है तो वो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाएगा, ये गारंटीड है। ना ये नेहा विक्रम ना सोचे, थोड़ा सा भी सेवा करेगा वो सेवा कभी कम नहीं होगा और वो मिटेगा भी नहीं। ना नेहा अविक्रम ना सोचते, नष्ट नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। वो 1% अगर सेवा किया तो अगला उसका दूसरा % चालू होगा। जैसे अगर कोई किसी ने प्रसाद लिया है या हरि नाम लिया है, वो एक बार उन्होंने प्रसाद लिया है, गारंटीड इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में 4 या 5 जन्म वो बैक टू गॉडहेड जाएगा और जरूर जाएगा। भक्ति के मार्ग में जो भी कार्य किया जाता है वो कभी नष्ट नहीं होगा। भक्ति को छोड़कर हम कुछ भी कार्य करेंगे अर्जुन, वो नष्ट हो जाएगा। करोड़ों अरबों अंबानी ने कमाया, अब अंबानी चला गया, क्या अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी धीरूभाई अंबानी को बोलेगा ये छोटा बच्चा मेरे पिताजी था पिछले जन्म में, पैसा उनको दो? नहीं देगा। कोई मान लो पीएचडी कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया, अगले जन्म में आता है स्कूल में और बोलता है कि मैं पिछले जन्म में डबल पीएचडी किया था, इस जन्म में मेरे को ट्रिपल पीएचडी के लिए क्वालिफाई करो। बोलेगा नहीं, पहले केजी क्लास पास करो। वो पिछले जन्म के बाद चला गया। पर भक्ति में हमने जो भक्ति किया वो कभी नाश नहीं होगा अर्जुन। ये इतना पवित्र चीज है। वो भक्ति जो है उस जीवात्मा को ऐसे कस के पकड़ लेगा जैसे एक हुक होता है, वो पकड़ लेता है और उसके ऊपर 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 खींच के जब तक वो भगवत धाम भगवान के चरण कमल तक नहीं जाएगा तब तक उसे खींच के लेकर जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पर जरूर खींचेगा और उसे वैकुंठ तक पहुंचा देगा। यह है भक्ति का शक्ति। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा स्वस्ति समः शुचिनाम श्रीमतागे योग भ्रष्ट विजायते।
पर अर्जुन, आपका प्रश्न है कि उसका भक्ति अधूरा रह गया, तो कोई बात नहीं। अगर वो 10% भक्ति किया तो नेक्स्ट जीवन में वो फिर से वो मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। अगर उसने थोड़ा सा भक्ति किया है तो एक धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेगा, अल्बर्ट फोर्ड के तरह। पैसे की कोई समस्या नहीं। और वो जिस दिन प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, आपका ग्रैंडफादर हेनरी फोर्ड अब कहाँ पे है? उनका बंद अकल का ताला खुल गया। मेरा ग्रैंडफादर ने इतना बड़ा एम्पायर खोला है, पर अब कहाँ पे होंगे? और तुरंत शरणागत हो गए। भक्त बने तो बने। आज अम्बरीश प्रभु के नाम से दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर निर्माण करने के लिए, वो अद्भुत मंदिर निर्माण करने के लिए जो है नित्यानंद प्रभु का भविष्यवाणी को पूरा करने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से वो पिछले जन्म में थोड़ा सा भक्ति किया था, तो इस जन्म में वो एक बड़ा धनाढ़ घर में, परिवार में जन्म लेता है। नहीं तो अगर वो थोड़ा ज्यादा 40% भक्ति कर लिया, अताबा योगी नामेव कूले भवति धीमताम एतद दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। वो एक वैष्णव के घर में जन्म लेगा। गौर गोविंद महाराज जब जन्म लिए तो वो एक ऐसे गौड़ीय वैष्णव परिवार में जन्म लिए, पर वो स्कूल मास्टर बने, गृहस्थ हुए, उनके 8 बच्चे हुए। पर उसके बाद वो वानप्रस्थ लिए, वो हिमालय में गए, वृंदावन आए। प्रभुपाद जी से जैसे ही मिले तो तुरंत प्रभुपाद जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया और वो तुरंत जो है वहाँ से पिकअप किया। और पिकअप किया तो क्या, ब्राह्मण दीक्षा, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा संन्यास लेकर बहुत बड़े गुरु वैष्णव होके गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो या तो अमीर परिवार में जन्म लेंगे या तो एक बहुत बड़ा वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे। कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं वो 5000 श्लोक याद करते हैं। गुरुकुल में कुछ बच्चे हैं जो 2000 श्लोक याद करते हैं, किया होगा। तो ये पिछले जन्म के श्लोक्स होते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं जैसे ही जन्म लेते हैं तो मृदंग में हाथ लगा के ढम 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 पीटने लग जाते हैं। वो पिछले जन्म में बहुत कीर्तन किया करते थे। तो उनका भक्ति जो है कभी नाश नहीं होता है। वो 10% का 11% से शुरू हो जाता है और वो आगे बढ़ने लग जाता है। और ब्रज के बहुत सारे संत कहते हैं आज भी ऐसे बहुत सारे आत्मा जो है 40% भक्ति करके, 50% भक्ति करके वो आकाश में घूम रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसा वैष्णव माता पिता हमें मिले जिनके गर्भ में हम जन्म लेंगे और अपना भक्ति को पूरा करके पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करके भगवत धाम वापस जाएं। ऐसे भी बहुत सारे महात्मा लोग जो है घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका भक्ति कभी नाश नहीं होता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वादेहिकम याते ततो च ततो भूया संसिधिम कुरु नंदना। पर इस जन्म में वो बहुत सावधान हो जाएगा। मैं पिछले जन्म में भक्ति किया पर हल्का फुल्का भक्ति किया, इस बार मैं भक्ति करूंगा पर मैं बहुत सीरियस रहूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, मैं कहीं लटकूंगा नहीं, मैं कहीं भटकूंगा नहीं, मैं यहां तक आया हूं, मैं यहां से आगे जाऊंगा। और इस जन्म में वो बहुत सीरियस हो जाएगा। सारे श्लोक, सारे मृदंग, सारे कीर्तन सब करके, प्रचार करके, गुरु को प्रसन्न करके, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके इस जन्म में वो गलती नहीं करेगा जो पिछले जन्म में करेगा और वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। अर्जुन, निष्काम कर्म योग मार्ग में कोई भी आता है, थोड़ा सा भी भक्ति करेगा, वो भक्ति पूरा किया तो वैकुंठ, अगर भक्ति पूरा नहीं किया तो फिर से मौका मिलेगा। और उस जीवन में वो मौके को पूरा गंभीरता से लेंगे, कहीं अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। यहाँ तक आए हैं और यहाँ से आगे जाएंगे। पूर्व अभ्यासे नातेनेव हिर्यते हि अवसो ह्यपेस जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। इस प्रकार से वो पिछले जन्म का भक्ति को भी उसके का लाभ लेते हुए इस जन्म में और गंभीरता से भक्ति करके वो जो है और गंभीरता से भक्ति करके जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर लेता है।
प्रयत्नयता मनसा तु योगी संसुद किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो यति परमं गति। वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अर्जुन, आप निष्काम कर्मी योगी बनो। आप जो है तपस्वी मत बनो, ज्ञानी मत बनो, कर्मी बनो। तस्माद योगी भव अर्जुन, आप निष्काम कर्म योगी बनो। निष्काम कर्म योग का जो मार्ग है, कर्म मार्ग से श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग के श्रेष्ठ है, तपस्या के मार्ग से श्रेष्ठ है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिको कर्मीभ्यो चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुना। भगवान कहते हैं तस्माद् योगी भव अर्जुना। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तस्माद् कर्मी भव अर्जुना। भगवान ये नहीं कहते तस्माद् ज्ञानी भव अर्जुना। भगवान नहीं कहते हैं कि तस्माद् तपस्वी भव अर्जुना। भगवान ये नहीं कहते हैं तस्मात् करोड़पति भव अर्जुना। भगवान ये नहीं कहते तस्मात् PhD भव अर्जुना। भगवान कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुना। तपस्या करते थे, व्रत करना, उपवास रखना, ये सब तपस्या। इससे भी बढ़कर निष्काम कर्म योग है। ज्ञानी का न शास्त्र वगैरह पढ़ना, उससे भी श्रेष्ठ है योगी। कर्मी का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना, पर इससे भी श्रेष्ठ क्या योगी। पर योगी बनो तो बनो अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ योगी बनो। जैसे गोपियां हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमा मतः। योगी बनो तो बनो, छोटा मोटा योगी नहीं, सबसे बड़ा योगी। श्रद्धा के साथ इसमें लग जाओ और हमेशा मेरे बारे में चिंतन करो और हमेशा मेरे बारे में विचार करो। जहाँ देखो वहाँ मुझे देखो, जो भी देखो उसमें मुझे देखो और इस प्रकार से मुझे अनुभव करो और मुझसे प्रेम करो जैसे गोपियाँ करती है। और इस प्रकार का आप योगी बनोगे, आप मुझसे जुड़े हुए रहोगे और सबसे श्रेष्ठ योगी के स्तर को प्राप्त करोगे। और ऐसा स्तर जब प्राप्त करोगे, आप सबसे श्रेष्ठ योगी बनोगे। ये मेरा मत है। ये निष्काम कर्म योग का मार्ग जो है, इसमें आंख बंद करके भी अगर कोई जाएगा तो भगवत धाम को ही प्राप्त करेगा। अगर गिर भी जाएगा, पीछे से जो आएगा उसको उठाएगा और उसे ऊपर लेकर जाएगा। तो ये निष्काम कर्म का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन कहता है हाँ कृष्ण, हाँ मैं निष्काम कर्म योग मार्ग को स्वीकार करूंगा, भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। भक्ति योग के बारे में मुझे और बताइए, मैं और अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ। इसी प्रकार से हम सबको भी अर्जुन जैसा संकल्प लेना चाहिए। हाँ कृष्ण, हाँ मैं भी भक्ति योग के मार्ग में लगूंगा। अब से लेके आखिरी सांस तक मैं और अच्छा भक्त बनूंगा और अच्छा भक्त होऊंगा। मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाकर गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करूंगा। हरे कृष्णा।